अमल हरि नाम विलासा, अमल हरि नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। यू कैन कंटिन्यू। ठीक है प्रभु जी। अमल हरि नाम विलासा, अमल हरि नाम विलासा, विपिन पुरंदर नवीन नागर वर, वंशी वदन सुवासा, वंशी वदन सुवासा। ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गोदन रखवाला, नंद गोदन रखवाला। गोविंद माधव नवनीत तस्कर, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला, सुंदर नंद गोपाला। यमुना तट चर गोपी वसन हर, यमुना तट चर गोपी वसन हर, रास रसिक कृपामय, रास रसिक कृपामय। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोदाशय, भक्ति विनोदाशय। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, गोकुल रंजन काना, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, गोकुल रंजन काना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। वेरी एक्सलेंट माता जी। हरे कृष्णा। हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी और प्रभु जी। प्रभु आप जी सभी दंडवत का प्रणाम। स्वागत है आज के कक्षा में। हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनितनामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यं पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे रामा राम 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 रामा राम हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे रामा रामा हरे रामा रामा राम रामा हरे हरे हरे, हरे। हरे कृष्णा 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे रामा राम 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 रामा हरे हरे हरे। हरे 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 राम। चलो हरि बोल हरि बोल। अब हरे कृष्णा। सब लोग अपना 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 माता जी प्रभु जी थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो हम लोग लास्ट फ्राइडे थोड़ा मेरे को लेवल 2 का कंप्लीट करना था, वो अध्याय कंप्लीट हो गया लेवल 2 हमारा। तो अंकित प्रभु क्या लिए थे लास्ट लास्ट अध्याय पे क्या हुआ था? दावानल का उस सभी टॉपिक है ना। प्रभु जी हरे दावाग्नि कृष्णा। का शमन 17वां अध्याय कंप्लीट हो गया। जी सर, जी प्रभु जी, हो गया कंप्लीट। अभी प्रलंबासुर का वध करना है।
हरी बोल हरी बोल हरी बोल। अभी प्रलंबासुर का चैप्टर 18, हाँ जी, चैप्टर यस, 18, पेज नंबर 148। यहाँ से हमको क्या सीख मिली ये अध्याय से, कोई बता सकते हैं क्या? क्या टेक अवे? अध्याय तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इससे हमको क्या सीखने के लिए क्या मिला? प्रभु कुछ जी, तो वो जो बोलिए। विशाल दावा अग्नि जैसे भगवान ने ग्रहण की थी, जिस इस प्रकार जो भौतिक संसार के जो ताप हैं, जो भौतिक कलेश है, यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इन सब तापों से मुक्त हो सकते हैं। अच्छा, भगवान की भक्ति करने से ये, ओके ठीक है। और दूसरे कितने लोग, बहुत सारे लोग अटेंड करें ना एकदम। हाँ, कोई और बताएंगे क्या सीख मिली हमको, यह जो अध्याय कंप्लीट हो गया? प्रभु पूछो मत प्रभु, सीधा आप बताते जाओ, बस पूछेंगे ना तो फिर हमको वो याद करना पड़ेगा उस दिन हम थे क्या। ठीक है, तो हम लोग फोन में जूम ऑन करके कुछ और काम कर रहे थे क्या, नहीं सुन रहे थे क्या, ये सब क्यों? आप डायरेक्ट बोल सकते ना, कुछ तो बोलिए, इतने लोग अटेंड करे। प्रभु जी क्या और बताए, क्या टेक अवे, अच्छा क्या लगा? क्या खाली प्रीशा माता जी अकेले ही थे क्या वहां पे? कोई और नहीं थे क्या? वही वही आंसर देना बोल के है क्या? कोई और नहीं है क्लास में इससे पहले के कृष्णा बुक के क्लास में? माता जी, प्रभु हम्म जी कुछ तो जब बोलिए। अब प्रभु जी एक चीज और हरे बोल आप रुक सकती हूँ। जाइए माता जी, आप रुक जाइए, दूसरों को भी चांस देंगे, देखेंगे हम लोग दूसरे लोग क्या हरे सीखे। कृष्णा प्रभु जी। हरे मैं कृष्णा। मैं ये बताना चाहती हूँ, प्रभु जी ने ये बताया था कि सब यहाँ संसार में सब लोग भोग कर रहे हैं। जैसे कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, तो उसके भी नियम बना दिए हैं भगवान ने। हम्म। ताकि अगर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि किसी एक को बचाने के लिए अगर दूसरे को मारना पड़ जाए तो वो भी एक पाप कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम हिरन को बचाने के लिए शेर को भूखा रख दे तो वो भी एक पाप में आ जाएगा। तो इसलिए अच्छा। कभी कभी हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि जो नियम है प्रकृति का वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो रेगुलेट कर दिया है, ये बताया था। ओके, तो ये जो हम लोग जो थोड़ा सा सीखा, मैं हम अपने टेक अवे क्या लेना चाहिए? भगवान, जैसे माता जी बोले, आप लोग बोल रहे हैं, ये बात तो सही है, जब भक्ति हम करते हैं तो हमारे अंदर भी हाँ अग्नि काम क्रोध लोभ मत्सर मत्सर ये सब क्या रही है, चल रही है। तो भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम लेना ही भगवान की सेवा करना है। फिर भगवान मनमनाभ मद्भक्तो मदयाजिमम नमस्कुरु, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मेरी पूजा करो। तो फिर हम भगवान से कुछ भी हम लोग सेवा करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे अंदर की भी जो अग्नि है, जैसा माता जी बोले हैं, परफेक्ट आंसर है, तो कम हो जाती है। अब वहां पे जब वृंदावन वासियां सब लोग क्या करने लगे, सब भगवान को रिक्वेस्ट करने लगे, वो कहना इतनी बड़ी आंच लग गई, आइए आइए आइए। अल्टीमेटली जब वो मैंने ये जो आग थी, अब फिर नेक्स्ट प्रलंबासुर के बाद में फिर से एक आग लगेगी वहीं पे। तो ये और वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पूरा पूरा गांव पूरा जल रहा था, पूरा अने पूरा कभी भी कुछ भी हो सकता ऐसा सिचुएशन था। तो वो सिचुएशन में वो क्या भाव में गा रहे थे, क्या भाव में भगवान को याद कर रहे थे, सबको मालूम था। अब ये कालिया कालिया का जैसा जहर निकाल दिए, कालिया का यम जब का भगवान जब स्पर्श करे कालिया को, तो कालिया को क्या कर दिए, पूरी तरह से जहर निकाल दे के बोल दिए, भैया तू जाना है जा। तो हम लोग भी माता जी, प्रभु जी, हम लोग भी, इसलिए प्रभुपाद यही एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे इंद्रियां हैं, लेकिन कब उसको यूज करना, हाँ, किसके लिए यूज करना, ये हमको समझना चाहिए, ठीक है ना? अगर हम हमारे लिए ही यूज करेंगे तो इसके लिए हम भी कालिया बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल करना है। कैसा हो जाना है, जैसा सांप का अगर जहर निकाल दिया तो सांप से कोई डर नहीं रहता, वैसा जब भगवान के लिए अगर हम सेवा करते हैं, देन फाइनली हमारे अंदर का जो जो भी अग्नि चल रही है सब चले जाएगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भगवान को वो बुला रहे थे, कौन, सब पूरे गांव वाले, पूरा विश्वास था उन लोगों को कि भैया ये जो बहुत बड़ा संकट है, सिर्फ कना काना ही हमको निकाल सकता है। हम लोगों को वही विश्वास है क्या? हम भगवान को इतना डिपेंडेंट है क्या? आंच लग गई, पूरा जल रहा था, यस हाँ, जंगल से लेके गांव धीरे धीरे से ऐसा लग रहा था कि भैया सब चले जाएंगे। वो समय पे वो क्या कर रहे हैं, भगवान को स्मरण करें। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, हर पल भगवान को पूरे विश्वास के साथ में, ये नहीं कि जस्ट फॉर्मेलिटी, हाँ मैं भी हरे कृष्णा मंत्र पढ़ रहा हूँ लेकिन डिपेंडेंसी नहीं है।
और समर्पण का भाव नहीं है। तो हाँ प्रभु जी, मैं तो, मेरे भी बहुत साल हो गए, लेकिन कंप्लीट डिपेंडेंस, पूरी तरह से उनके ऊपर ही निर्भर रहना। भगवान भी तो वही चाह रहे हैं, जैसा पूरे ब्रिजवासी क्या करे, कान्हा कान्हा आग लग रही है, तो कान्हा 2 मिनट में क्या करे, आग को शांत कर दिए, उनको पता भी नहीं चला कैसा वो शांत हो गई। तो वैसा माता जी प्रभु जी, जब हम लोग कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाएंगे भगवान पे, देन भगवान स्वयं क्या करेंगे, हमको कोई भी संकट से निकाल देंगे। चलो अब 18वां अध्याय में जाएंगे, हम लोगों को ये निजी जीवन के लिए क्या सीख मिलती है, यहाँ पे भी देखेंगे थोड़ा सा हम लोग। अध्याय 18, प्रलंबासुर का वध। हम्म, पहले यहाँ हमारे को होस्ट यहाँ पे कौन है, अच्छा मनी माता जी, आप पढ़ लीजिए, बाद में जिसको जिसको कल चांस नहीं मिला ना, पहले उनको चांस देना, हर कोई पढ़ो। अब ये तो चांस मेरा लेवल 2 में, मैं मान लो माता जी, आप लोग नहीं अटेंड करते, जो भी अटेंड करते हैं मान लो, मैं स्क्रीन डिस्प्ले करता ही नहीं, मेरे को आदत ही नहीं है, सिर्फ सीधा बुक खरीदो, बुक में से निकालो, स्वयं कृष्णा बुक, यानी कृष्ण भगवान हमारे साथ में है, वो बुक में से पढ़ना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पे जो है सो अटेंड, ये तो क्लास थोड़े दिन के लिए मैं लूंगा, बाद में प्रभु जी आ जाएंगे, नाम निष्ठदास प्रभु जी। हरे तो कृष्ण पढ़िए, प्रभु जी, पढ़िए हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी। पहले मनी माता जी पढ़ेंगे, ये सिस्टम है नहीं, हमारे जो। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, मेरे को भी लेवल 2 की क्लास अटेंड करना थी, ठीक कितने है, बजे बाद होती? बाद में वो हमारे, आप चैट में मैसेज डाल दिए हमारे मैं बोलता हूँ बाद में आपको। चलो जी पहले जी क्लास आरंभ करेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रलंबासुर का वध। श्रीला प्रभुपाद की जय। विनाशकारी अग्नि को बुझाकर श्री कृष्ण पुनः अपने परिजनों, मित्रों, गायों, बछड़ों तथा बैलों से घिरकर और उनके गायन से महिमा मंडित होकर वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जो सदैव गायों से परिपूर्ण रहता है। जब श्री कृष्ण तथा बलराम वृंदावन में ग्वालों तथा गोपियों गॉटेड रिकॉर्डिंग दे रखी है, गॉटेड के मध्य ये जीवन का सोनिया आनंद गर्ग माता लूट जी, रहे थे। म्यूट कर लीजिए, जो कोई भी अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। हाँ पढ़िए। जो सदैव गायों से परिपूर्ण रहता है। जब श्री कृष्ण तथा बलराम वृंदावन में ग्वालों तथा गोपियों के मध्य जीवन का आनंद लूट रहे थे, तो क्रमशः ग्रीष्म ऋतु आ गई। भारत में ग्रीष्म ऋतु का कोई स्वागत नहीं करता, क्योंकि वहां इस मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। किंतु वृंदावन के सारे लोग प्रसन्न थे, क्योंकि वहां ग्रीष्म ऋतु वसंत की भांति प्रकट हुई थी। ऐसा श्री कृष्ण तथा बलराम के वहां रहने के कारण हो सका, क्योंकि वे दोनों ब्रह्मा तथा शिव के भी नियामक हैं। वृंदावन में अनेक झरने हैं, जिनसे निरंतर पानी गिरता रहता है, और उनकी ध्वनि इतनी मीठी होती है कि इसमें झिंगुरों की झनकार दब जाती है। सर्वत्र जल बहने के कारण वन सदैव अत्यंत हरा भरा तथा सुंदर दिखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। वृंदावन वासी सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी से या अधिक ताप से कभी भी निकले नहीं होते थे। वृंदावन की झीलें हरी घास से घिरी रहती और उनमें कहलार पंच और उत्पल जैसे नाना प्रकार के कमल पुष्प खिलते रहते हैं। और वृंदावन में बहने वाली सारी सुवासित मकरंद कणों को अपने साथ ले जाती रहती है। जब यमुना की तरंगों, झीलों तथा झरनों के जलकण वृंदावन वासियों के शरीर का स्पर्श करते थे, तो वे स्वतः शीतलता का अनुभव करते थे। अतः वे ग्रीष्म ऋतु के द्वारा कहीं भी विचलित नहीं होते थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण त्यागी माता जी, पूनम त्यागी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभुपाद जी की जय। वृंदावनपुर में जो है स्थल है, वहाँ सदैव फूल खिलते रहते हैं, जहाँ अनेक प्रकार के अलंकृत हिरन भी रहते हैं। पक्षी कलरव करते रहते हैं, मयूर कूजते हैं और नाचते हैं तथा मधुमक्खियां कुंजन करती हैं, कोयले पंचम स्वर निकालती हैं। अतः आनंद संग श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और अपने अग्रज बलराम तथा अन्य ग्वालों एवं गांव को साथ लेते हुए वृंदावन के सुंदर वन में वातावरण का आनंद लेने के लिए आए। वे वृक्षों के नव फिसलियों के बीच गए, उनके पुष्प मोर पंखों जैसे थे। उन्होंने इस पुष्पों की माला पहनी और केसर रंग से विभूषित हुए। कभी वे नाचते और गाते, तो कभी कभी वो एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। जब श्री कृष्ण नाचते तो कुछ बाल बाल गाते और कुछ बांसुरी बजाते, कुछ शंख बजाते, कुछ ताली बजाते और कुछ श्री कृष्ण की प्रशंसा करते। हे बंधु, तुम बहुत सुंदर नाचते हो। वस्तुतः ये सारे बालक देवता थे, जो स्वर्ग लोक में श्री कृष्ण जी की उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए आए थे।
ये देवता ग्वाल बालों के वेश में श्री कृष्ण को नाचने में प्रोत्साहन दे रहे थे। जिस प्रकार एक कलाकार दूसरे की प्रशंसा करके प्रोत्साहित होता है, तब तक श्री कृष्ण तथा बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, अतः उनके बाल कौओं के पंखों की भांति इकट्ठे हो गए थे। वे अपने मित्रों के साथ सदा आंख मिचौली खेलते या परस्पर लड़ते भी करते थे। कभी कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते और नाचते होते, तो श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। मित्रों, तुम लोग अत्युत्तम नाच और गायन कर रहे हो। लड़के बैल और गोल गोल आमल की फलों को गेंद बनाकर खेलते। कभी कभी वे छुपा छुपी का खेल खेलते, जिसमें एक दूसरे को ललकारते और छूते। कभी कभी वे जंगली हिरणों तथा विविध पक्षियों का अनुकरण करते। वे एक दूसरे के साथ मेंढक की बोली का अनुकरण करके हंसी उड़ाते और वृक्षों के नीचे झूलने में आनंद लेते। कभी कभी वे परस्पर राजा और प्रजा का खेल खेलते। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ सभी प्रकार के खेल खेलते। नदियों, सरोवर, नालों, सुंदर वृक्षों तथा उत्मोदन फूलों फलों से पूर्ण वृंदावन के सुखदायक वातावरण का आनंद लेते। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कमल माता जी। हरे कृष्णा कमल माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी थोड़ा ऊपर एक बार जब थोड़ा ऊपर करेंगे माता जी। हाँ माता जी, एक बार ऐसा व्यू स्क्रीन बोले तो ऐसा भी आ रहा, छोटा दिख रहा था क्या माता जी? अभी क्लियर दिख रहा है? कीर्तन करते तथा नाचते हो आगे आएगा तो कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। मित्रों, तुम लोग अत्युत नाच और गायन कर रहे हो। लड़के बैल और गोल गोल अमावस्या फलों की गेंद बनाकर खेलते। माता जी एक बार जब वे आगे कभी कभी वे परस्पर राजा और प्रजा का खेल खेलते। ठीक है माता जी माता जी, एक ठीक है, मैं ऐसा ही स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है, ये करना है आपको एक बार जब वे सब अपनी दिव्य एक लीलाओं बार में जब वे लीन थे, अपनी दिव्य लीलाओं में लीन थे, तो प्रलंबुसुर नामक एक असुर उनकी टोली में बलराम तथा कृष्ण दोनों को चराने के उद्देश्य से घुस गया। थोड़ा ऊपर घुस आया। यथापि कृष्ण एक ग्वाल बाल का अभिनय कर रहे थे, किंतु भगवान के रूप में वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानते थे। सब कुछ जानते अतः थे। जब प्रबलसुर उनकी टोली में घुस आया तो कृष्ण सोचने लगे कि इस असुर को किस तरह वध किया जाए, किंतु बाहर से वह उसके मित्र रूप से मिले और कहा, प्रिय मित्र, अच्छा हुआ कि तुम हमारी लीलाओं में भाग लेने आए हो। फिर कृष्ण ने अपने समस्त मित्रों को बुलाकर आज्ञा दी, अब हम अपनी अपनी जोड़ी बनाकर खेलेंगे, जो भी खेल ललकार करेंगे। इस प्रस्ताव के साथ ही सारे बालक एकत्र हो गए, किंतु कुछ बल, कुछ बलराम की टोली में हो गए लिए और कुछ कृष्ण की पाली में अपनी अपनी जोड़ी के साथ खेलने लगे। इसमें हारे हुए खिलाड़ी को अपनी पीठ पर विजय खिलाड़ी को चढ़ाना होता था। जिस प्रकार घोड़ा अपने मालिक को चढ़ाता है, वह खेलने लगे और भंडी रवन से होकर जाते समय साथ साथ गोवे चराते रहे। श्री दामा और वृषभ सहित बलराम की टोली विजय हुई। अतः कृष्ण की टोली को इन सबको अपनी पीठ पर बैठाकर भंडी रवन को होकर जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के ने हारने के कारण श्रीदामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने विश्रभ को। इस खेल का अनुकरण करते हुए ग्वाल बाल के रूप में आए प्रलभासुर ने बलराम को अपनी पीठ पर चढ़ाया। प्रलभासुर असुरों में सबसे थोड़ा सा ऊपर बलराम ने अपनी पीठ पर चढ़ाए अफसरों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और उनसे अनुमान लगा लिया था कि ग्वाल बालों में कृष्ण ही सर्वाधिक सर्वशक्तिमान है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हे कृष्णा माता जी, ऐसा रहे तो नहीं चलेगा माता जी। आप लोग कृष्णा बुक में से पढ़ना चाहिए। कृष्णा बुक देखो, स्क्रीन थोड़ों को दिख रहा है। प्रभु जी ऊपर उठाइए, प्रभु जी नीचे करिए। प्रभु जी वो नहीं है, ये कृष्णा बुक 10वां स्कंद है।
भगवान की लीलाएं हैं। सब लोग अमेजॉन पे, जैसे हमारे टेम्पल के साइड पे तो प्रभु जी को, वो जो हमारे एडमिन रहते हैं, जो कोई भी है, उनको भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आसपास में इस्कॉन मंदिर है तो आप ले सकते हैं। तो जिसके पास में बुक है वो निकाल के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अभी अभी से क्या करेंगे हम लोग, स्क्रीन पे डिपेंड नहीं रहेंगे। स्क्रीन पे इतना डिपेंडेंसी नहीं रहना। दीप्ति माता जी है आपके पास में किताब कृष्ण बुक का? दीप्ति माता जी पढ़िए। जिसके पास में बुक है वो लोग पढ़ते जाइए। श्री वो दूसरे कृष्ण। लोग खाली सुनते जाइए ध्यानपूर्वक। हरे दीप्ति कृष्णा माता जी प्रभु जी। पढ़िए, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे चित्र बोला ना। नहीं माला माता जी, दीप्ति माता जी को बोला गया। हाँ, आवाज नहीं आ रही है दीप्ति माता जी आपकी। प्रॉब्लम क्या है? आप या तो माइक्रोफोन ब्लूटूथ वगैरह है तो निकाल दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारी। श्री कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम को दे गई। निसंदेह यह असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वह बलराम का पर्वत के तुल्य भार लिए जा रहा था। अंततः वह उनके भार से थकने लगा और उससे अपना असली रूप धारण कर लिया। अपने इस रूप में वह सुनहरे मुकुट तथा कुंडलों से सुशोभित था और ऐसा लग रहा था कि मानो विद्युतमय बादल चंद्रमा को धारण किए हो। बलराम ने देखा कि इस असुर का शरीर बादल की सीमा तक फैला है। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही है और उसके तीक्ष्ण दांत मुंह के भीतर चमक रहे हैं। पहले तो बलराम उस असुर को देखकर चकित हुए और सोचने लगे, यह कैसे हुआ कि अचानक से यह वाहक सब तरह से बदल गया। किंतु मन विमल होने पर वे तुरंत समझ गए कि उन्हें कोई असुर उनके मित्रों से दूर लिए जा रहा है और मार डालना चाहता है। अंततः उन्होंने तुरंत ही असुर के सिर पर उसकी मुष्टि प्रहार किया, जिस प्रकार इंद्र पर्वत पर अपना वज्र प्रहार करता है। बलराम के मुष्टि प्रहार से वह असुर चोट खाए सर्प की भांति मुंह से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जब असुर गिरा तो उसने भीषण गर्जना की, मानो इंद्र के वज्र प्रहार से विशाल पर्वत गिरा हो। तब सारे बालक उस स्थान की और झपटे और इस प्रकार दृश्य को देखकर वे बहुत अच्छा कहकर बलराम की प्रशंसा करने लगे। फिर यह सोचकर कि बलराम मृत्यु से उबरे हैं, तो सब उनका अत्यंत स्नेहपूर्वक आलिंगन करने लगे और अपनी अपनी बाधाएं तथा आशीष देने लगे। स्वर्गलोक के सारे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलराम की दिव्य शरीर पर पुष्प वर्षा की। इस महाअसुर प्रलंबासुर को मारने के लिए उन्हें आशीष तथा बधाइयां भी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत प्रलंबासुर का वध नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य। यही बोल। थैंक्स अ लॉट माता जी। थोड़ा सा आप लोग सब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, सब लोग कृष्णा बुक ले लीजिए। जैसा माता जी, दीप्ति माता जी की बुक में से पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। पेंसिल लेके हम लोग को भी कुछ भी अगर पॉइंट अच्छा लगा हम लोग नोट कर सकते हैं। और ये तो अब सब बहुत अच्छा डिसेंट कहानी है। वहाँ पे एक पास टाइम है, लीला है। पास टाइम यानी लीला है भगवान जी की। तो इसके पहले के लीला में ये भी देख रहे थे हम लोग। एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया, जो दावन का हम लोग देख रहे थे। वहां पे भगवान, वहां पे हो या कहाँ पे भी, जब भगवान साथ में है, लेकिन वो ग्वाल बाले हो या तो गांव के जितने भी ब्रजवासी हो, वो पुकारते हैं भगवान से। क्यों पुकारते हैं? क्या डर रहे, क्या मृत्यु से डर रहे थे क्या वो? नहीं, उनको हमारे आचार्य उनके कमेंट्री में ऐसा लिखते हैं कि वो उन लोगों के मृत्यु का डर नहीं था, लेकिन डर था तो क्या था? कृष्ण से विराह, कृष्ण से हम लोग अलग हो जाएंगे। वो विराह के बारे में सिर्फ चिंता करके ही वो पुकार रहे थे। दैट इज व्हाट, वो भावना था। उनको कभी भी ये नहीं था कि भाई हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, हमारा कुछ तकलीफ, हमको कुछ न प्रॉब्लम आ जाएगा, नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, कृष्ण से बिछड़ जाएंगे, इसलिए जो है सो वो हमेशा पुकार रहे थे। अब प्रलंबासुर के वध में हमारा टेक अवे क्या है, यहाँ से देखो। आजकल के बच्चे हम लोग क्या कर रहे हैं माता जी, प्रभु जी? सेल फोन दे दिए बच्चे, सेल फोन में
कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं में से हमको ये सीख मिलती है। भगवान वो टाइम पे छुपा छुपी खेलते थे, आज के बच्चे कुछ भी नहीं खेल रहे। आज के बच्चे, दुनिया उनकी बदल गई, या तो डोरीमोन टीवी लगा दे रहे हैं हम लोग, और उन लोगों के हाथ में सेल दे दे रहे हैं। जैसा ही बच्चा, हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए, बच्चा जैसे ही वो छोटा सा वो आजकल बच्चा खाना खाने के लिए भी क्या कर रहा है, सेल पे डिपेंड हो रहा है। इतना हो गया यहाँ पे जो है सो देखा गया, तो मेरे को वो इतना आनंद आ रहा था। भगवान वहां का वृंदावन के बारे में बता रहे थे, कितना सुंदर वृंदावन है। देखो माता जी, प्रभु जी, जल हमेशा वहां पे बोल रहे हैं कि ऐसा जल वहां पे हमेशा कंटिन्यू बह रहा है, बह रहा है। तो सर्वत्र जल बहने के कारण सदैव वन अत्यंत हरा भरा रहता है, हरा भरा रहता है। तो इसलिए हम लोग को, भगवान को भी बहुत खुशी है। हम लोगों को भी हमारे घर में हो सका तो थोड़ा भी अगर जगह है, थोड़ा सा अच्छा सा फूल के ही झाड़, हम लोग दूर दुकान में जाके फूल खरीदना बोल के नहीं है, छोटे से अपना भी, अपने भी घर को हम लोग वृंदावन बना सकते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा वो करना, कोई कोई लोग आजकल कर रहे हैं, हमारे मित्र है, वो अपने छत पे ही क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा सा वो कुछ अच्छा सा बना लिए, वहां पे ही फूल वही वही भगवान को अर्पण कर रहे हैं, सब बोलते हैं। तो चल ठीक है। तो और क्या हुआ यहाँ पे पास टाइम्स में, अच्छा लगा क्या, कभी कभी कृष्ण भगवान नाचते थे, हरि बोल, कभी वे नाचते थे और गाते थे, कभी वे एक दूसरे से साथ कुश्ती लड़ते थे। यहाँ आजकल बच्चे को तो इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बच्चा बेटा तू कराटे मत सीख, मार लग जाएगा तेरे को। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा नाजुक बेटा ना, तो वैसा एक्चुअली बच्चों से को खेलने देना चाहिए। जब कृष्ण नाचते थे तो कुछ ग्वाल बाल गाते और कुछ बांसुरी बजाते, कुछ श्रृंग बजाते और कुछ ताली देते थे। हरि बोल। हम लोग तो कीर्तन में जाते हैं, मैं देखता हूँ हमारे पास में ताली बजाने के लिए 10 बार सोचते हैं कीर्तन में। हाँ, बजाना चाहिए और कृष्ण को प्रशंसा करते हैं, हे बंधु तुम बहुत सुंदर नाचते हो। फिर वही हो गया ग्लोरिफिकेशन, जितना देखो भगवान को कितना ग्लोरीफाई करते हैं उतना कम है। वस्तुतः ये सारे बालक देवता थे। हाँ, जो पहली बार पहला पहला अध्याय या दूसरे अध्याय में हमको बोला गया, जब कृष्ण भगवान यही कृष्णा बुक में बोले कि मैं ब्रह्मा जी को हृदय में बोले, मैं यदुवंश में आने वाला हूँ, जितने भी देवता यहाँ आए तुम लोग भी वहां पे एक एक लोग आ जाओ, हाँ, अपना अपना पार्ट निभाओ। वैसा ये सब देवता है जो स्वर्गलोक से कृष्ण की उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए आए। ये देवता ग्वाल बालों के वेश में कृष्ण को नाचने में प्रोत्साहन दे रहे थे, जिस प्रकार एक कलाकार दूसरे की प्रशंसा करते हैं। इसलिए हम लोग भी, एक भक्त है और एक भक्त की क्या करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। बाप रे बाप, तुम 16 माले कर रहे हो, अरे बाप रे 32 माले कर रहे हो। ये नहीं कि उन लोगों से हम लोग ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। देवताओं से के ये जो प्रशंसा से भी हम लोगों को हर चीज से एक टेक अवे जीवन में मिलता है। छोटे भी रहो, 2 माले कर रहे हैं, अरे बाप रे बहुत अच्छा कर रहे हो। देखो कई लोगों के पास में माता जी प्रभु जी एक माला के लिए समय नहीं है। वो लोग एक माला 2 माला जब कर रहे हैं, धीरे धीरे से चार चार माला क्या 16 माला भी आ जाएंगे। लेकिन हम भी भक्तों के बीच में प्रशंसा करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी वो क्या करते थे, और क्या बोल रहे, कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते तथा नाचते तो कृष्ण, उन ये तो हो गया ना। और क्या बोल रहे हैं, कभी कभी वे जंगली हिरणों तथा विविध पक्षियों का अनुकरण करते, कोयल जैसा आवाज निकाली, कू। हाँ, अपने को उतनी अच्छी आवाज नहीं आती, लेकिन तो वैसा वो निकालते थे, ब्यूटीफुल लगता था। देखो मेंढक की बोली, हाँ, मेंढक की भी बोली का अनुकरण करते थे, हंसी उड़ाते थे। वृक्षों के नीचे झूलने में आनंद, आनंद। आजकल तो आनंद सिर्फ प्रभु जी वो रील्स देखते हैं, आनंद उसमें ही मिल रहा हमको, और किसी में आनंद नहीं मिल रहा। फूलों से पूर्ण वृंदावन को, हाँ, खुद क्या बोल रहे हैं, वृंदावन के सुखदायक वातावरण का आनंद लुटाते हैं। यस, कभी भी हम लोग भी माता जी प्रभु जी, जब कभी आप लोग वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, ये जहाँ पे भी भगवान के जुड़े हुए जो भी स्थान है वहां पे जाएंगे, तो हम लोग क्या करना है, वहां पे भी वही एसी का कमरा मिला क्या, सब अच्छा है क्या, फैसिलिटीज, हाँ, देन फाइनली हम लोग वही कमरे में रह रहे हैं। अरे घर में भी वही एसी के कमरे में, घर में भी वही। वहां गए तो वहां के पास टाइम्स में डूब जाना चाहिए, भूल जाना चाहिए कि हम हमारे घर में, घर के माहौल को वहां जाके। एक बार हुआ लास्ट टाइम वृंदावन के, एक माता जी इतना मेरे को डांटे, क्या रूम दिए हैं आप, हाँ ये ऐसा रूम दिए हैं। अरे भैया वृंदावन गए तो ये जो लीलाएं हैं जो कृष्णा बुक में पढ़ रहे हैं, उसका उसको वो पास्ट टाइम को याद करना चाहिए। हम वहां जा रहे हैं, वहां के बनना चाहिए।
ठीक है ना। वहां पे भी जाके ये नहीं है वो नहीं है, कंप्लेंट क्या है, वही भौतिक दुनिया के काम कर रहे हैं। तो इसमें हर हारे, क्या बोल रहे हैं, हारे हुए, हाँ एक खेल खेल रहे थे ये लोग। वो खेल में क्या हो गया, जो कोई भी हारने वाला टीम है, हाँ, हारने वाला क्या करेगा, जीतने वाले को वो अपने आप को घोड़ा बन जाएगा, जीतने वालों को कंधे पे बिठा के डुक 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 चले जाएगा। देन अल्टीमेटली प्रलंबासुर एक असुर आया, वो अपने आप को रूप थोड़ा एक ग्वाल बाले के वैसा बना लिया। अब वो बैठ के, वो डेफिनेटली भगवान कभी भी ना हारने में आनंद लेते थे। माता जी प्रभु जी भगवान क्या करते थे, अपने मित्रों से हार जाते थे, हार के उनको कंधों पे बिठा के लेके जाते थे, उनको आनंद आता था हर चीज में। देखो माता जी प्रभु जी, अब वो क्या करे इतने में, बलराम, बलराम के बारे में यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे क्या हुआ, कृष्ण की टोली से बचने के उद्देश्य से प्रलंबासुर बलराम से बलराम बलराम को दूर ले गया। निस्संदेह यह असुर अत्यंत बलवान था, किंतु वो तो बलराम को पर्वत के तुल्य लिए जा रहा था। एक्चुअली जो बलराम है, वो पूरी सृष्टि का, ऐसा बोलते हैं ना, पूरी सृष्टि का भार उठा रहे हैं, और उनको जो है सो ये उठा लेके जा रहा था। लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली बलराम ने देखा कि इस असुर का शरीर बादल की सीमा तक फैला है, उसकी आंखें अग्नि की समान जल रही है, तक्षणदार मोह के भीतर चमक रहे हैं। तो पहले सिंपल क्या करे वो, पहले तो बलराम उसे, उस असुर को देखकर चकित हुए और सोचने लगे कि यह कैसे अचानक वह यह वाहक सब तरह से बदल गया। जब तो चला रहा थे, जब तो पीठ पे बैठे हुए थे, सडनली इतना बड़ा हो गया, वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, आकाश को लग रहा था, एक पर्वत के समान हो गया था। लेकिन भगवान के लिए क्या है, वो कुछ भी नहीं है। किंतु मन विमल होने पर तुरंत समझ गए कि कोई असुर उनके मित्रों से दूर ले जा रहा है, मार डालना चाहता है। अतः उन्होंने तुरंत क्या किया, अतः उन्होंने तुरंत एक एक मिनट में इसको हाईलाइट कर रहा हूं। अतः उन्होंने तुरंत ही असुर के सिर पर उसी प्रकार मुष्टि प्रहार किया जिस प्रकार इंद्र पर्वत पर अपना वज्र प्रहार करते हैं। जस्ट एक मारने से बस है, वो क्या हो गया, बलराम के एक ही फाइट बलराम के मुष्टि प्रहार से वह असुर छोट काया सर्प की भांति मुंह के रथ वमन करता हुआ मर गया। एक ही मार, कितना भी ताकत रहे तो भगवान के सामने देखो माता जी प्रभु जी, हम लोगों को ये समझना चाहिए भगवान के पास में कितना बल है। मात्र बलराम क्या करे, एक ही मार में उतना विशालकाय असुर जो है सो मृत्यु लोक को चला गया। हरि बोल। 19वां अध्याय, कितना समय है, 10 मिनट है। चलो दावानल का पान ये भी कर लेंगे हम लोग। पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा मोनिका वर्मा माता जी। और क्या तो भी टेक अवे है आप लोगों को कुछ ये अध्याय से, प्रभु जी इसमें ये अच्छा लगा हमको, कोई बताना चाह रहे, पार्टिसिपेट करना चाह रहे तो भी करिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है। सबको भी कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा, पढ़ रहे वक्त प्रभु जी ये अच्छा लगा हमको, कुछ तो बोलिए, कोई तो प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी भगवान का बचपना है ना, जो वो बहुत सुंदर लगता है। उस वातावरण को प्रभु जब हम देखते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। हरी बोल। हाँ, हम लोग जब ये पढ़ रहे हैं, जब या तो कोई सुन रहे हैं पढ़े, तो आंख बंद करके वो दृश्य को देखना, जैसा कन्हैया, हाँ, बच्चों के साथ में, सब ग्वाल बालों के साथ में नाच रहे हैं, न तो उनके साथ खेल रहे हैं छुपा छुपी, वो सब। यस, वेरी एक्सलेंट माता जी। और कोई किसी का टेक अवे, कुछ बोलना चाह रहे? गुरु जी, हम लोग को अपना बचपन याद आ जाता है। अरे प्रभु, आपको तो बचपन याद आ रहा, आप खेलते थे, बल्कि आजकल के बच्चों को अगर कल के दिन बड़े हो गए बाद में बचपना याद, हाँ हम पबजी खेलते थे। हरी बोल। चलो चलो स्टार्ट करेंगे, कोई नहीं बता रहे हैं। चलो दयावनल पान स्टार्ट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। स्टार्ट करेंगे ना? प्रभु जी करिए। हरे कृष्णा फॉरगॉट प्रभु जी। जिसको चांस नहीं मिला ना, जो लोग अभी तक, ठीक उनको है, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रीति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब बलराम कृष्ण तथा उनके संगी उपयुक्त लीलाओं में मस्त थे, तो गोवे बिना रखवाली के मनमाना विचरण करती हुई हरी घास चरने के लालच से वन के सुदूर भाग में पहुंच गई। सारी बकरियां, गाय तथा भैंसे एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर इशिकाटवी वन में घुस गई। यह वन हरी घास से पूर्ण था, अतः वे सभी आकृष्ट हो गई
किंतु जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां दावाग्नि लगी है, अतः वे सब चित्कार करने लगी। इधर जब कृष्ण बलराम तथा उनके संगियों ने अपने पशुओं को नहीं देखा तो वे सब बहुत चिंतित हुए। वे गौ को उनके पदचिन्हों तथा जली हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे कि उनकी जीविका की साधन रूप गाय खो गई है। गायों को खोजने से वे भी थक गए और प्यासे हो गए, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गायों की चित्कार सुनाई दी। कृष्ण जोर जोर से गौओं का नाम लेकर बुलाने लगे, किंतु उस समय तक दावाग्नि ने उन सबको चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। जो जो वायु तेजी से चलने लगी तो लपटे बढ़ने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं काल कविलित हो जाएंगी। सारी गौवें तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और वे बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार मरणासन्न व्यक्ति भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप बहुत बलवान हैं। हम इस दहकती अग्नि के ताप से जले जा रहे हैं। हमें अपने चरण कमल में शरण दे। हम जानते हैं कि आप ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रिय कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। हाँ, अच्छा नहीं है कि हम इस तरह कष्ट उठाए। हम सभी पूरी तरह आश्रित है और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता है। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। हरी बोल। यस माता जी, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करके आगे के अध्याय आगे के चैप्टर पैराग्राफ में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लीला है। भगवान जब कुछ भी करते हैं, एक्चुअली हमारे आचार्य ऐसे बताते हैं कि इतने असुरों को वहां पे भेजा जा रहा था। जैसे अब ब्रेकफास्ट हो रहा, ब्रेकफास्ट में एक असुर को मार दिए, चलो अब लंच का टाइम हो गया और एक असुर आया, हाँ फिर बाद में चलो डिनर का समय हो गया और एक असुर आया। इतने असुरों को ईश्वरों का कंटिन्यूअसली उनके ऊपर भेजा जा रहा था। चलो एक गया और एक को भेजो, एक गया और एक को भेजो। अब यहाँ पे ये भी भगवान जब लीला कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या है, गैया के बारे में बोला गया। गाय गाय को तो अच्छा सा भगवान के संग में ही रहना, उनको आनंद में रहते थे। लेकिन क्या हुआ, अभी वो, एक मिनट माता जी। तो गैया को हमेशा कृष्ण को छोड़ के जाना असल पसंद नहीं था। लेकिन क्या है, फिर भगवान की लीलाएं करने के लिए वो भी पार्टिसिपेट करना है। तो लीलाओं के लिए वो धीरे धीरे से क्या करे, घास खाने के लिए निकले। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे टेक, अरे ये क्यों सिलेक्ट हो रहा है, ये सब हेडेक है इसको, ये सिलेक्शन मेरे को आता नहीं, करता नहीं, कहाँ चलेगा। हे भगवान, चलो पढ़ना तो स्टार्ट करो, फिर से मैं ढूंढ लूंगा। हरे कृष्ण रीता माता जी, अगर आपके पास बुक है तो प्लीज पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान कृष्ण ने अपने मित्रों की आर्तवाणी सुनी और उस पर स्नेहमय दृष्टि डाली। उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने का कोई कारण नहीं है। तब परम योगी सत्य और श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों पर का पान कर लिया। सारी गौवें तथा बालक काल का ग्रास होने से बच गए। सारे बालक भय से प्राय मूर्छित थे, किंतु जब उन्हें उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को कृष्ण बलराम तथा गौओं के बीच भांडीर वन जंगल में पाया। वे आश्चर्यचकित थे कि वे दहकती अग्नि से बाल बाल बच गए थे और उनकी गौएं सुरक्षित है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कृष्ण कोई सामान्य बालक न होकर दूसरा है। संध्या समय कृष्ण तथा बलराम ग्वाल बाल और गौओं को साथ लिए बांसुरी बजाते वृंदावन आए। जब वे सब गांव पहुंचे तो गोपियां प्रसन्न हो गई। जब कृष्ण वन में होते तो गोपियां सारे दिन उनके विषय में सोचती रहती और उनकी अनुपस्थिति में उनका एक एक क्षण 11 वर्षों की भांति व्यतीत होता। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अंतर्गत दवानल पान
नामक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरी बोल हरी बोल। तो यहाँ पे मेरे को फिर से मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जैसे ही वो हाँ गायों को खोजने निकल गए, गायां कहाँ गए गायां कहाँ गए, सब टेंशन में है। गाय तो यहीं थे, बछड़े भी सब पुकारने लगे गैया को। जब जब मालूम हुआ कि वहां पे एक बहुत बड़ा हाँ, अग्नि लग गई, भयानक अग्नि से वो सब घिरे हुए हैं। ये पास्ट टाइम में क्या है, इसके पहले के पास्ट टाइम में जो हम लोग देख रहे हैं, वहां पे पूरा गांव ब्रजवासी यानी अतराफ अग्नि को लगाया गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन कौन है, ग्वाल वाले है, कन्हैया है, गैया है, बस वो लोग ही डेंजर में है। ठीक है ना, यहाँ के पास टाइम से वो लोग ही डेंजर में हैं। लेकिन क्या बोल के पुकारने लगे कन्हैया को, सारे गांव सारे गौवें तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और वे बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार मरणासन व्यक्ति भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे थे, हे कृष्ण हे बलराम, आप बहुत बलवान हैं। हम इस दहकती अग्नि के ताप से जले जा रहे हैं। हमें अपने चरण कमलों में शरण दे। हम जानते हैं कि आप ही इस संकट से रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, हम लोगों को भी प्रार्थनाएं सीखना चाहिए यहाँ से कि ऐसा भगवान को हम लोग प्रार्थना करना। देखो कभी भी तकलीफ आई, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है कृष्ण पे। भगवान अब आप ही बचा लो हमको। हाँ, ये अच्छा नहीं कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित है और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता है। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग क्या करते हैं, मान लो ठीक है आप नहीं तो कोई और, कन्हैया मेरे को ये नहीं दिए, हमारे भगवान ना, मैं ये मांगा था भगवान नहीं दिए, इसलिए हम वो भगवान की फोटो हटा के दूसरी फोटो को ला दिए। दिस इज व्हाट आजकल चल रहा है। कोई पड़ोसी बोल दिए, कोई बाबा जी, ये कोई साधु, यस मैन, फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उनको ही भगवान मान के। नहीं, ये गलत है। पूरी तरह से समर्पण रहना चाहिए। इससे हमको टेक अवे मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं वो ग्वाल वाले, हम सभी आप पर पूरी तरह से आश्रित है और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ही सा धर्म है, उनसे बढ़ के और कोई धर्म नहीं है। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते ठाकुर। हरि बोल। जब हम पूरी तरह से दीन भावना में हम भगवान को ऐसा स्मरण करते हैं, देन वो क्या करेंगे, डेफिनेटली ऐसे क्या बोल रहे हैं अब, सारे बालक भय से प्रायः मूर्छित हो गए, किंतु जब उन्हें होश आया, बस जब ऐसे ही उनको होश आया, उन्होंने आंखें खोली तो अपने आप को कृष्ण बलराम तथा गौओं के बीच भिंडर वन जंगल में पाया। वे आश्चर्य चकित थे कि वे दहकती अग्नि, इतनी स्ट्रांग अग्नि कैसा कम हो गई। अग्नि से बाल बाल बच गए और उनकी गायें सुरक्षित है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कृष्ण कोई सामान्य बालक न होकर देवता है। माता जी प्रभु जी, एक्चुअली ये दुख क्या है, हम लोग दुख और सुख हमारा टेक अवे है। हम लोग ऐसा समझ रहे हैं हमको दुख हुआ, हम लोग ऐसा समझ रहे हैं हमको सुख मिला। वास्तविकता ना तो दुख और सुख को अगर वास्तविकता में देखा गया तो ये हमारा खुद का हम लोग कॉन्शियसनेस, हमारा फीलिंग है वो कि नहीं नहीं मेरे को अपना अच्छा लग रहा है। प्रभु जी देखो, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप सूरज को देखो, सूरज को अच्छा सा देखो। जब सूरज को देखेंगे हम लोग तो क्या लगेगा, जब हम सूरज को देखेंगे प्रकाश ही प्रकाश, अच्छा पीली पीली अच्छा सा किरणें दिख रहे हैं, ब्यूटीफुल अच्छा दिख रहा है। ठीक है, वही सूरज को जब आप सामने देख रहे हैं, सूरज तो वही है, सूरज नहीं बदला। अब आप क्या करें, सूरज को पीठ बता रहे हैं, सूरज के पीठ बता के ये पीछे मुड़ गए, पीछे मुड़ के अब देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, परछाई दिखेगी, परछाई दिखेगी ना। सोचो, ये एक छोटा सा मीनिंग हमारे जीवन में बहुत काम में आएगा, क्योंकि हम लोग हमारे परेशानियों का टेक अवे कैसा लेते हैं। सूरज तो वही है, भगवान तो वही है। हम समझते हैं भगवान हमको सुख देंगे, भगवान हमको दुख देंगे। भगवान को ये चीज से कोई लेना देना नहीं है। आप भगवान के जब विमुख हो गए, भगवान से अपने आप को, जैसा छोटा बच्चा एक पिता की उंगली छोड़ दे के रोड को पार करने की कोशिश करेगा तो डर लगेगा। वैसा हम लोग सूरज को नहीं देख रहे हैं, पलट गए हैं तो परछाई दिख रही है, अंधेरा ही अंधेरा पूरे जीवन में लग रहा है।
अंधेरा जीवन ने प्रभु जी ये परेशानी है, हर कोई हमको कैसा दिख रहा है, पत्नी से भी परेशानी हो रही है, बच्चों से परेशानी हो रही है, इवन ऑफिस में परेशानी है, परेशानियों में हम लोग एक मकड़ी के जाल में बंध जा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है माता जी प्रभु जी, हमको हम लोगों को ये तो जीवन में आएगा ही आएगा, डेफिनेटली है, ये समझ के चलो कि भगवान बोले दुख का सागर है, ये परेशानियों में नहीं रहना है, पूर्ण समर्पण। ये जो अभी जो अध्याय चला दावाग्नि का, इसमें हमको क्या है, भगवान हमारा कोई और दूजा नहीं है, तुम ही है हमारे सब कुछ, पूर्ण समर्पण। भगवान भी यही चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवम नमस्कुरु, बस तू मेरा बन जा। और क्या बोल रहे हैं, तेरे जितने भी धर्म है वो पूरे त्याग दे, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जा। ये जिस दिन हम दोनों को हम ये जब करेंगे, पूरी तरह से फॉलो करेंगे, पूर्ण समर्पण के साथ में भगवान से जब जुड़ जाएंगे, भगवान को पुकारेंगे, रो रो के मनाएंगे, ठाकुर अब और नहीं होता है, 84 लाख योनियों से हम यही करते आ रहे हैं, क्या कर रहे, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, कभी ऊंट का जीवन बिताए, हाँ, कभी कुत्ते का, कभी गधे का, कभी सुअर का। मैंने बोल रहा हूँ ईशो उपनिषद में ये 4 एग्जाम्पल दिए गए। एक मानव लोग क्या करते हैं, 4 लोगों की श्रेणियों में जीवन बिताते हैं। अरे प्रभु ये क्या है, ऊंट कैसा, हाँ ऊंट क्या करता बोलो, हाँ ईशो उपनिषद में बताया गया, जब आप लोग पढ़ते हैं ईशो उपनिषद, जब लेवल 3 में आते हैं, ऊंट के बारे में बताया गया। ऊंट क्या है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं ऊंट के बारे में कि ऊंट का अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। ऊंट क्या करता है, वो कांटों को खाता है, रेगिस्तान में उसको प्यास लगती है, कांटों को खाता है, उसके जीभ से खून निकलता है और वो समझता है मैं तो पानी पी रहा हूं। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, ये विषय, ये भौतिक दुनिया में क्या है, आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन आनंद हमको नहीं मिल रहा है। वो ही आनंद बाद में जाके हमको क्या कर रहा है, विष के वैसा हमको क्या कर रहा है, निगल जा रहा है। जैसा आईने, कांच के आईने को हाथ में लगा के कितना दबाते जाएंगे, खून ही निकलेगा ना, तो वैसा ही हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चीज नहीं करना है वो चीज में हम लोग आनंद मिल रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा, हमको विष ही, यस विष का ही पान करेंगे। जैसा ऊंट का एग्जाम्पल दिया गया, फिर बाद में और एक एग्जाम्पल दिया गया, क्या एग्जाम्पल दिया गया, कुत्ते के वैसा। अरे श्री प्रभुपाद कुत्ता बना दिए क्या, नहीं, कुत्ते का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रखवाली, पत्नी की रखवाली, बच्चों की रखवाली, जो जितना हम कमाए प्रॉपर्टी, रखवाली, रखवाली ठीक है, फिर वह रखवाली करना गलत बात नहीं है, लेकिन भगवान को क्यों भूल गए। आप रखवाली करो, तिजोरी की रखवाली करो, बैंक बैलेंस की रखवाली करो, भगवान को क्यों भूल गए। इसलिए श्रील प्रभुपाद दिए हैं, वो एग्जाम्पल वहां पे दिया गया है। और एक एग्जाम्पल लास्ट में, सुअर, हाँ सुअर के वैसा हम लोग जीवन में क्या कर रहे हैं, सुअर का एग्जाम्पल जब आप पढ़ते हैं, मेरे को भी हम लोग जब आप लोगों का लेवल 5 हो जाएगा, तो लेवल 3 हो जाएगा, ये सब आप लोगों को डेप्थ में और बताया जाएगा। तो सुअर के वैसा जो बनो वो सुअर खाता है, बस उसको चिंता ही नहीं। इंद्र को भी श्राप मिला था, इंद्र को जब श्राप मिला था, शुकर योनि में चला गया, उसको बोलने लगे बेटा तू इंद्र है, तू आ जा, वो बोल रहा था नहीं, आई वांट टू एंजॉय, मैं अच्छे से खा रहा हूँ, अच्छे से पत्नियां हैं मेरे, अच्छे से बच्चे हैं, मैं नहीं निकलूंगा ये योनि में से। जब सुअर भी भ्रमित हो गया, हम लोग क्या है, हम लोग भी माता जी प्रभु जी, ये जो पूर्ण समर्पण का ये जो दावाग्नि का जो अध्याय है, इतना अच्छा अध्याय है, हमारे पर्सनल लाइफ में और कोई दूजा नहीं है ठाकुर, सिर्फ तू ही है, तेरी शरण में हम पूरी तरह से आ गए हैं। हाँ, वो शरण में आने के लिए जब हम ये भाव से चैंटिंग करते हैं, तब हम लोगों को धीरे धीरे से हम लोग भी चैंटिंग में भी मन लगता है, नहीं तो हाँ हरे कृष्णा मंत्र जपे क्या, हाँ जपे, हो गया 16 माला करे, हाँ हो गया प्रभु जी, लेवल 1 हो गया, लेवल 3 हो गया, लेवल 5 भी आ गए प्रभु जी, हमारा हो गया, सर्टिफिकेटों पे सर्टिफिकेट आ गया, लेकिन आज भी वो भाव नहीं आ रहा। क्यों, सर्टिफिकेट के पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे भाग रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं बेटा तू अगर धन के पीछे, नाम के पीछे, स्त्री के पीछे भागेगा, मेरे को नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए क्या बोले, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मानि जन्मरीश्वरे भवतात भक्तिर है तो कि भगवान सिर्फ मेरे को आपकी भक्ति दो, बोल रहे चैतन्य महाप्रभु हमको वो सिखाए माता जी प्रभु जी, सिर्फ हमको श्लोका, कई लोग बोलते हैं सिर्फ श्लोकाओं में नहीं रहना है,
कंठस्थ कर रहे हैं। कल एक माता जी से बात कर रहा था, माता जी बोल रहे हैं प्रभु जी मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है प्रभु जी, मैं श्लोका सब मेरे बैच में ना सब अच्छे से श्लोका पढ़ रहे हैं। नहीं, हम लोग तकलीफ नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र ध्यान पूर्वक हमको जितना हम ध्यान पूर्वक जपेंगे, हाँ, बिना अपराध के जब ध्यान पूर्वक जपेंगे, वो यही यही मंत्र है हमको लेके जाएगा। एक छोटी कहानी बोल के ये अध्याय को या ये क्लास को एंड कर दूंगा। मंत्र के बारे में मैं एक विशेषता बोलूं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, हाँ, एक पास्ट टेंस में है ना। एक दिन क्या हुआ, विभीषण, चलो राम जी का पूरा राम जी का लाइफस्टाइल में हम लोग देख लिए। अब राम जी की लीला में रावण का हो गया, अंत हो गया। विभीषण बोल दिए भाई जो जो लोग राक्षसा, हाँ, मेरे साथ में रहना है, असुरा रहो, जिसको जाना है चले जाओ। मैं तो अब ऐसा ये है मेरे कंडीशन है, मैं ये इस तरह से लंका को चलाने वाला हूँ। तो वहां पे क्या हुआ, एक बंदा बोलने लगा नहीं नहीं नहीं, आई डोंट वांट टू फॉलो योर रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेरे को आपका बातचीत मेरे को पसंद नहीं है, मैं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ मेरे को जाना है। जब बोलता हूँ हमारे पास में रावण क्या देते थे, हमारे को पास में विमान था, हम जिधर बने उधर चले जाते थे। अब मैं ये रोड क्रॉस कैसा करूं, ये जो सागर है सागर को कैसा क्रॉस करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो विभीषण क्या करे, विभीषण क्या करे, ठीक है, एक छोटा पत्ते पे कुछ लिख के उसके हाथ में दे दिए। अब वो पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर चल रहा है। माता जी प्रभु जी कैसा चल रहा है, चल रहा है, पानी में उसका डूब रहा नहीं, पानी में उसके सिर्फ पैर, तलवे बोलते नहीं, उतना ही डूब रहे हैं। वो चलते 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 गया, जहां तक गया आधा दूर गए बाद में वो सोचने लगा, अच्छा ये पत्ते में असल क्या लिखे, ये पत्ते में असल क्या लिखा हुआ है जो मैं डूब रहा नहीं, मैं देखूंगा। तो वो क्या करा, पत्ते को खोला, पत्ते को जैसे ही खोला है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है राम। देन वो बोला अच्छा, खाली ये राम राम का नाम लिखे और मेरे को जो है सो पानी पे भिजा रहे, ये तो बेकार है। जैसे ही वो पत्ते को खोल के राम के नाम के बारे में वैल्यू लिए इसमें जो विचार करने लगा, वो डूब गया। देखो माता जी प्रभु जी, इससे हमको क्या सीख मिलती है, हाँ, भले ही हमको नहीं मालूम, हाँ, हमको नाम में उसको नहीं मालूम था, लेकिन उसको ये विश्वास था। क्या विश्वास था, मेरे को ये विभीषण कुछ दिए, ये मेरे को डुबाएगा नहीं, वो विश्वास था। विश्वास के कारण क्या कर रहा था, चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, वो डूबा नहीं। लेकिन जैसे ही उसका वो जो पत्ता को निकाल के देखा, ये तो नाम है, ये तो नाम ही है। जब उसको मालूम हो गया, जब उसको वैल्यू नहीं दे रहा था, जब वही समुद्र में वो क्या हो गया, डूब गया। तो इसलिए ही हम लोगों को माता जी प्रभु जी विश्वास रखना चाहिए। ये जो मंत्र है, मंत्र ही हमको कहाँ लेके जाएगा, भगवत धाम को लेके जाएगा। वो विश्वास के साथ में हम लोग माला जपना चाहिए, ठीक है ना। निरंतर हम लोग क्लासेस सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, जब हमको मालूम हो गया हरे कृष्णा मंत्र ही सब कुछ है, क्यों पढ़ रहे हैं। यस माता जी, यू कैन गो, माता जी आप जा सकते हैं, मैं भी एंड कर दूंगा। तो अ, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वो मंत्र पे विश्वास बढ़ाने के लिए, वो प्रेम बढ़ाने के लिए। जो प्रेम हम लोग खो गए ना मंत्र में, भगवान के प्रति प्रेम खो गए, मंत्र में विश्वास नहीं है, तो वो मंत्र पे विश्वास और बढ़ने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब शास्त्रों का अच्छा सा अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई टिप्पणी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आज के अध्याय के बारे में, कुछ भी बोल सकते हैं। दीप्ति माता जी आप लेवल 2 की कक्षा में नहीं थे कल, थे? ठीक है सर प्रभु जी, मैं ओके, अच्छा। नहीं माता जी, एक्चुअली कल्पना माता जी आपको मैं आप किसी का एक नंबर है, कोई भी एडमिन है ना, उनका नंबर संपर्क कीजिए, आप आ जाइए। और कोई 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 कुछ बोलना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा, बोलिए। प्रमीता माता जी है, विकास कुमार जायसवाल प्रभु आप पढ़ने के लिए हाथ उठाए। प्रभु जी, सोनिया गर्ग माता जी बोली थी पर उन्होंने लिंक नहीं भेजा मेरे को। अच्छा चलो, बिजी थे चंद माता जी, आप मैं सॉरी माता जी, मैं भूल गई थी। सॉरी मैं माता जी। काफी कोई बात नहीं माता जी, पहला ही अध्याय हुआ अभी अभी, और स्टार्ट होगा दूसरा अध्याय स्टार्ट होगा। प्रमीला माता जी, प्रमिता माता जी, जायसवाल प्रभु क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं प्रभु? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा प्रमिता जी जी प्रभु जी, रोज सुबह मैं आपकी एक एक कहानियां सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, मतलब मॉर्निंग बहुत सुंदर हो जाता है। आज मैंने बोला आपको धन्यवाद कहने के लिए, जिस तरह से आप कहानियां सुनाते हैं
जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है उसके लिए रियली थैंक यू वेरी मच। माता जी, हमारा कुछ ग्रेटनेस नहीं है, सिर्फ हमारे आचार्यों का, गुरु का, वही है, वहां से जो हम सीखते हैं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। चलो विकास प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक्स। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, विकास प्रभु कुछ तो बोलिए, बहुत देर से आप वीडियो ऑन करके बैठे हैं। हरे कृष्णा। हरे बोलो कृष्णा। प्रभु। हाँ सुने आ रहा, बोलिए। प्रभु जी, मैं अभी कुछ समय पहले अभिराम गुरुदेव से मिला था, अच्छी बात है, हरी बोल। जो प्रभुपाद जी के साथ रहे हुए हैं। हरी बोल प्रभु, हरी बोल। हरी बोल। और उनको कुछ गौशालाओं में मैंने घुमाया, तो उनके साथ रह के मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या है प्रभु, देखो ये हम लोग जब गुरु में वो प्रभु श्री आचार्य के साथ में रहने वाले उनके पास टाइम्स को अच्छा सा जानते हैं, वो हमको भी गाइड करते हैं, देखो मैं ऐसा था तब ऐसा हुआ ऐसा हुआ, सारे पास टाइम जितने भी शिष्य वो लोग जब अपने अपने पास टाइम्स बताते हैं, बहुत आनंद आता है प्रभु, वो कैसा तो गाइड करते थे, बहुत उनके अच्छा लगता है। उनके साथ रहने का रिजल्ट ये आया कि मैंने कुछ लोगों को जो बर्थडे पे केक काटते थे उनको आया केक काटना। हरी बोल, हरी बोल। यस प्रभु जी। और कौन है, कुछ कुछ बोलना चाह रहे थे कोई अभी तक? महेंद्र प्रताप प्रभु कुछ बोल रहे थे। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ धन्यवाद। आपने जो है बहुत कहानी जैसे सुनाते हो तो मन बड़ा विभोर हो जाता है, और ये कहानी अगर हम वैसे आपसे अगर उस पर व्हाट्सएप पे या वैसे लेना चाहें तो क्या मिल सकती हैं? कोई नंबर है आपका कॉन्टेक्ट? कांटेक्ट नंबर नहीं प्रभु, अभी मैं ही आपको ग्रुप में डालता हूँ ना, आप ग्रुप में नहीं है नाम निश्चिदास प्रभु जी के? नहीं जी। तो एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, नहीं तो आप क्या करो, मेरे नंबर पे आप जिसको जिसको भी मैं नाम निश्चिदास प्रभु जी के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो आप क्यों नहीं है, फिर आप कैसा जुड़ रहे हैं क्लास में, आप मेरे को एक मैसेज डाल दीजिए, मैं वो नाम निश्चिदास प्रभु जी का लिंक आपको भेज दूंगा। और एक काम करना, आपने कौन है, सोनिया माता जी है, माता जी कोई लोग में एक काम करो, नाम निश्चिदास प्रभु जी के ग्रुप का लिंक मैं अपने कपेंद्र प्रभु जी भी है ना, डॉक्टर कपेंद्र प्रभु, आप तो एडमिन बनने वाले हैं लेवल 2 के, तो आप क्या करो, चंद ये देखो ये सेवाएं हैं, ये सब आप क्या करना है, नाम निश्चिदास प्रभु जी का देखो दीप्ति माता जी डाले हैं, जस्ट ये चीज क्या है, जस्ट उन लोग से मैसेज इन लोगों को ग्रुप में ऐड करना। वैसे ही हमारे लेवल 2 में अब देखो कल्पना माता जी बोले हैं, कल्पना माता जी को आपका नंबर दे देना, आप डायरेक्टली वो ग्रुप में ऐड कर देना, क्योंकि मैं आपको एडमिन बनाया हूँ वहाँ पे, तो आप लोग क्या करना, सब लोगों को जुड़ा के रखना है भक्ति में, हम लोग को किसको छोड़ना नहीं है, सबको उंगली पकड़ के लेके जाएंगे धीरे धीरे से, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, कि मेरा अभी जो है 2 चैप्टर रह गए हैं क्विज के आंसर के लिए। अच्छा, मेरा अभी सर्टिफिकेट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है प्रभु, आप क्या करो, पूनम माता जी से, हमारे सुशील डॉक्टर सुशील प्रभु है ना, वो उनसे कांटेक्ट में रहो, वो आप लोगों को आप वो थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, कहाँ तक आया क्यों नहीं आ रहा, वो आप धीरे धीरे ऐसा कर लीजिए लेवल 3 है। पूरा माता जी ने हेल्प की है और उन्होंने मुझे तरीका भी बताया है, तो उससे मैंने 16 चैप्टर कर लिए हैं, 2 चैप्टर भी बचे हैं, तो कितना समय और मिल जाएगा मुझे जिससे कि प्रभु? गुरुवार थर्सडे से नया क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप देख लो, आपको आपको क्या करना है देख लो, ठीक है। धर्म ज्ञान सुशील प्रभु जी का नंबर है प्रभु जी? हाँ प्रभु, अगर मिल जाए तो मैं उनसे कांटेक्ट कर सकता हूँ? किनका? सुशील प्रभु का है, सब अपने ग्रुप वाले ही है, ये सब अपने ग्रुप में एडमिन्स है ना, एडमिन्स है, आप उनसे ले लीजिए, और आप मेरे को आप कांटेक्ट कीजिए, मैं सेल पे डाल दूंगा, उनका भी मेरे करेंगे नंबर में ढूंढना पड़ेगा। और किसी को कुछ बोलना है, नहीं तो हम लोग क्लास को एंड करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभात की जय। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्लीज सब हरे लोग कृष्णा भगवत गीता ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए। ये ग्रुप फुल है, क्या ग्रुप फुल है बोल रहे हैं आप? वी आर अनेबल टू ज्वाइन। अच्छा, ग्रुप कैसा फुल होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु
ठीक है, मैं आपने जो देखूंगा। लिंक दिया उसमें ट्राई किया तो ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि ग्रुप फुल है तो आप ज्वाइन नहीं कर पा सकते हैं। हरे कृष्णा मैं अभी तो जस्ट लिंक, ट्राई किया। आप मेरे को एक बार मैसेज भेजना, मेरे को मैसेज भेजो, मैं आपको लिंक दे दूंगा, कल से वो लिंक डाल दो, ठीक है? जी 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 हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।